चीन ने भारत के अंदर एक ऐसा फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो फाइनली चाइना आ चुका है, यानी कि मेरे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की 65 किलोमीटर लैंड को ऑक्यूपाई किया, ऐसा फेक न्यूज फैला रहे हैं। जब 2020 में गोलन अटैक हुआ, उस टाइम चीन की लगभग 40 सोल्जर के डेथ होते हैं। चीन को भी भारी नुकसान हुआ है और उसके 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और जब 2016 में साउथ सूडान में जो चीन की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वहां के लोग अटैक किया, उस टाइम क्या किया दोस्तों? उस टाइम चीन की वेल ट्रेन्ड सोल्जर वहां पर आए, लेकिन वहां के लोकल लोगों से डरकर चीन की सोल्जर वहां से चले गए। इतना डरपोक सोल्जर क्या वाकई भारत के अंदर आकर अरुणाचल प्रदेश की लैंड को ऑक्यूपाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा फेक न्यूज क्यों फैला रहा है चीन? इसका आंसर है दोस्तों इंडस वैली ट्रीटी सस्पेंड होना। लेकिन इससे चीन को क्या लेना देना है? जो भी इफेक्ट आता है पाकिस्तान पर आता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में चीन ऐसा गंदी हरकत क्यों कर रहा है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसका शुरुआत होता है दोस्तों 2016 में। चीन को ये पता था उसकी 80% जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं मालाक्का स्ट्रेट होकर इंडियन ओशन से, and most of the oil shipments travel 12,000 kilometers through the narrow Malacca Strait. और उसके साथ साथ ये भी पता था इंडिया कभी भी उस मालाक्का स्ट्रेट को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों आज ईरान जो हॉर्मुज स्ट्रेट को एज ए वेपन की तरह यूज कर रहा है, वैसे of Iran has declared the Strait of Hormuz closed until further notice. इसलिए चीन ने एक अल्टरनेट रूट ढूंढना उस टाइम शुरू कर दिया। 2017 में उन्होंने क्या किया? ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है उस पर $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ पाकिस्तान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन क्यों? चीन से डायरेक्ट बाय रोड जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करके ग्वादर पोर्ट्स पर लेकर आना, उसके बाद वहां से जो भी गुड्स शिप के थ्रू एक्सपोर्ट करना, इसका प्लान था। लेकिन 2025 में क्या हुआ? पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया। उस टाइम भारत के लगभग 20 से ज्यादा लोगों के डेथ होते। इस पर भारत ने क्या किया? वापस पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और उसके साथ साथ एक बात भी कहा, हम इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन उस टाइम नहीं किया। लेकिन क्यों? भारत को यह बात अच्छी तरीके से पता था चीन भारत के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है क्योंकि हम ज्यादातर चीन पर डिपेंडेंट है। इसलिए भारत ने क्या किया? हम जितना हो सके चीन का डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करें। जैसे नीदरलैंड में जाकर नैनो चिप्स का डील्स, माइक्रोचिप्स का डील्स, ऑस्ट्रेलिया में जाकर लिथियम यूरेनियम का डील्स, ऐसे बहुत सारे कंट्री में जाकर जितना हो सके चीन का डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की। उसके साथ साथ एक ऐसे भी काम किया, वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस पर 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इससे क्या फायदा? हमें आसानी से मलाक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वहां से मलाक्का स्ट्रेट को करीबन 50 किलोमीटर दूर है। इस वजह से हम मलाक्का स्ट्रेट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब होने के बाद, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर होने के बाद 2026 जुलाई में इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब बात है दोस्तों, इससे चीन को क्या इफेक्ट आ सकता है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जितना भी पानी आता है उसका 80% पानी भारत से आता है। जब इंडस ट्रीटी वैली सस्पेंड होने के बाद पानी आना बंद होता है, इस पानी की वजह से पाकिस्तान में जो भी एग्रीकल्चर फार्मिंग, जो भी फार्मिंग होता है, इस पानी से पाकिस्तान की लगभग 50% से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और पाकिस्तान हर साल लगभग $4 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है। इस वजह से जो चीन की इन्वेस्टमेंट लगभग $62 बिलियन का वो भी डूब सकता है और चीन का जो अल्टरनेट रूट का प्लान वो भी खत्म हो सकता है। इसलिए चीन पैनिक में आकर ऐसा फेक न्यूज फैलाना कोशिश कर रहा है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।